I will be there to sort out each and every doubts which you people have while studying these subjects. And I will say you something important. जो ये 10 यूनिट्स हैं लॉ सब्जेक्ट में, इनमें से 5 ऐसे यूनिट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनकी इम्पोर्टेंस ये है कि अक्सर बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं यूजीसी नेट एग्जाम में इन सब्जेक्ट्स से। 5 सब्जेक्ट्स है तो जूरिस्प्रूडेंस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इंडियन पीनल कोड एंड फैमिली लॉ, ये 5 सब्जेक्ट आप देखेंगे। अगर आपने इन पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा डाला, आप देखेंगे आपका मोर देन 60% आपका काम हो जाएगा, मोर देन 60%, इवन मोर देन हाफ, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं। हम लोग सब करेंगे, सारे यूनिट्स कवर करेंगे, लेकिन ये जो 5 यूनिट्स हैं, मैं किस लिए इनके आगे मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा है, बिकॉज दीज आर हाईली इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट सब्जेक्ट्स। अब आप देखेंगे जैसे जूरिस्प्रूडेंस है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस आपको मगअप करना है, डेफिनेशंस है, इतने सारे फिलोसफर्स है, उन्होंने क्या क्या बोला है, वो सारी डेफिनेशंस आपको समझनी है, उसमें कुछ नहीं है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज है, आर्टिकल्स क्या था, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कन्वेंशंस के बारे में, आईपीसी, व्हाट आर डिफरेंट सेक्शंस एंड प्रोवाइडिंग पनिशमेंट फॉर वेरियस ऑफेंसेस, एंड फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा समझना, इसको हम बहुत आराम से पढ़ेंगे। मुस्लिम लॉ एंड हिंदू लॉ, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ से रिलेटेड और हिंदू लॉ से रिलेटेड, स्कूल्स ऑफ लॉ एंड स्पेशली द सक्सेशन, हाउ द प्रॉपर्टी डिवॉल्व्स। सो ये इसमें मेन 5 यूनिट्स हैं इन 10 में से, जिनमें हम ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। बिगिनिंग विद द फर्स्ट यूनिट, दैट इज जूरिस्प्रूडेंस। आई वुड फर्स्टली लाइक टू से दैट इन एन इंट्रोडक्शन टू दिस सब्जेक्ट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, this is basically, it is the subject that is dealing fundamentally with many important definitions which were given by many philosophers। इसमें बहुत सारी definitions दी थी, वो आप उसको समझेंगे, आप उसको मगअप करेंगे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे पहले चीज़ याद रखने आपको, जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट में द हाईली इंपॉर्टेंट पर्सन इन्वॉल्व वॉज बेंथम। दिस पर्सन, बेंथम, इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। एंड जूरिस्प्रूडेंस जो वर्ड है, इस शब्द का हम अर्थ समझते हैं। हाउ डिड इट कम टू एग्जिस्टेंस? इट केम टू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ जूरिस्प्रूडेंशिया। आई होप यू हैव फॉलोड इट, सो मैं इसको रब कर देता हूँ। सो ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ। अब हम एक एक सब्जेक्ट को आराम से पढ़ते हैं, समझते हैं। जैसे मैं आपको जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बता रहा था, जूरिस्प्रूडेंस का जो इंट्रोडक्शन है, इट केम फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड जूरिस्प्रूडेंशिया। एंड ये याद रखिए, ये भी आता है कभी कभार, इसलिए क्वेश्चंस काफ़ी बारी आता है, कभी कभार क्या काफ़ी बारी, दैट हाउ डिड इट इवॉल्व? इट वॉज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स द साइंस ऑफ लॉ। ओके, तो अभी समझ लीजिए, साइंस ऑफ लॉ साइड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है सब्जेक्ट में, आप याद रखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज बेंथम। ही इज नोन एज द फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। सो इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस और भी दी थी, जैसे काफ़ी सारे और फिलोसफर्स है, जैसे ऑस्टिन। ऑस्टिन वर्ड के साथ आप याद रखेंगे, ऑस्टिन ही एम्फसाइज, मैं आपको रफली बता रहा हूँ, ये कुछ आपको स्ट्राइकिंग वर्ड्स बताऊंगा जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप रिकनेक्ट कर सकते हैं डेफिनेशन को फिलोसफर के साथ। जैसे बेंथम ने कहा था, ही इज द फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एंड ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन associated with jurisprudence, and he had also been the founder of analytical school of law and positivism. The father of positivism is Bentham. Okay, father of positivism, इसको इनको ये भी कहा जाता है, positivism and analytical school of law. तो ये बेंथम के साथ चीज़ें एसोसिएटेड है। अब ऑस्टिन जो है, ऑस्टिन के साथ आप याद रखेंगे, ये वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने एम्फसाइज किया था सुपीरियरिटी ऑफ सॉवरेन। आप समझ लीजिए इसको,
आप ऑस्टिन जहाँ पर भी देखेंगे आप ये इसको कनेक्ट कर लीजिए अपने माइंड में, सुपीरियरिटी ऑफ सॉवरेन। और इन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी, इन्होंने ऐसा कहा था ऑस्टिन ने, दैट ही एम्फसाइज्ड ऑन द सुपीरियरिटी ऑफ सॉवरेन बाय स्टेटिंग दैट लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। सो आप एक हिसाब से समझ लीजिए कि इन्होंने ऐसा समझाया था दैट जो भी सॉवरेन कह रहा है उसका कमांड यू आर सपोज टू फॉलो इट क्वाइटली, यू आर सपोज टू फॉलो इट faithfully, religiously. He emphasized on the superiority of sovereign. So आपको ये मैंने कीवर्ड जैसे समझा रहा हूँ, आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आप फॉलो कर रहे हैं इसको। अगर किसी को डाउट है आप पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज टू इम्पोर्टेंट पीपल, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, देर आर other people who are also associated. They gave different definitions about jurisprudence. There was Ulpian. मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ कैसे आपको समझना है। तो इन्होंने ये सीधा कहा था jurisprudence is they can't do anything. They have a knowledge of things divine and human, और साथ में साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं कैसे आप कनेक्ट करेंगे। उल्पियन, ये वर्ड देख लिया आपने, उल्पियन, और लास्ट वर्ड क्या, अनजस्ट। jurisprudence is the knowledge of things that are divine and human, and science of just and unjust. Ulpian first connects the first alphabet of this philosopher with the last alphabet of the definition. You. जहाँ पे आपको ये दिख रहा है Ulpian unjust, science of just and unjust, तो आप एकदम से कनेक्ट करेंगे। Ulpian is associated with the jurisprudence, the knowledge of things that are divine and human, and science of unjust and just and unjust। जहाँ पे आपको unjust वर्ड दिख रहा है एकदम से आप कनेक्ट कीजिए Ulpian के साथ में। सो ऐसे करके आपको डेफिनेशन को एनालाइज करना है, आपको समझ कर भी करना है, लेकिन मैं आपको कुछ डेफिनेशन में आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ समझने के लिए, जिससे आप उसको करेक्ट करेंगे। और अक्सर ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आप देखेंगे एग्जाम में दैट ऑप्शंस दिए होंगे फिलोसफर्स, और ये कहा होगा हु इज करेक्टली मैच्ड विद द फिलोसफी। तो अगर आपको ऑस्टिन कहीं पे दिख रहे हैं, ऑस्टिन में आप देख रहे हैं उसके सामने या इर्द गिर्द उसके कहीं पे देयर इज अ डेफिनेशन सुपीरियरिटी ऑफ सॉवरेन, तो आप एकदम से ऑस्टिन को उससे कनेक्ट करेंगे। उल्पियन just and unjust, jurisprudence is the knowledge of things that are divine and human, science of just and unjust। ऐसे करके कनेक्ट करेंगे तो आपका वो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। You have to just understand because there are tricks also, especially in jurisprudence, how you are supposed to understand the things. Apart from these things, I hope आप लोगों को अभी कोई डाउट नहीं हुआ है अभी तक किसी में। अगर कुछ डाउट आप पूछ सकते हैं मेरे को। फिर इसमें जनरल कॉन्सेप्ट्स भी है। What is it is the general discussion about jurisprudence. इन द क्लास वी स्टडी इट इन मच डिटेल्ड वे, लेकिन मैं आपको अभी एक ओवरव्यू बता रहा हूँ इसका। सो इसमें आप याद रखिए, जैसे मैंने आपको अभी तक बेंथम का कहा था, ऑस्टिन का कहा था, उल्पियन का कहा था, देयर वर मोर डेफिनेशंस। एंड ऑल्सो इसका एवोल्यूशन जो हुआ था jurisprudence का, इट बिगैन फ्रॉम द क्लासिकल ग्रीक पीरियड एंड इट हैज़ कंटिन्यूड टिल 21st सेंचुरी, क्योंकि आए दिन अपडेट्स होते रहते हैं गवर्नमेंट में, हज़ार चीज़ें होती हैं। तो वैसे इसका jurisprudence जो है, द फिलोसफी ऑफ लॉ, इसका अपडेट होता रहता है। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ, व्हाट इज लॉ, आप बताइए, आप समझिए क्या है लॉ। लॉज इज बेसिकली काइंड ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। सो बेसिकली डेफिनेशन ऑफ लॉ जो है, दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, एंड दे मीन जस्टिस, मॉरलिटी, रीजन, ऑर्डर। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। क्योंकि लॉ क्यों बनाते हैं आप खुद सोचिए, ताकि सोसाइटी में और कंट्री में, नेशनल लेवल पर, सोसाइटी में, एट द डोमेस्टिक लेवल एक लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम रहे। बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। सोसाइटी लेवल पे देयर शुड बी एन ऑर्डर, कोई भी कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। इट इज़ बेसिकली अबाउट द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। अब इसमें डेफिनेशन ऑफ लॉ इम्पोर्टेंट था, जैसे सैलमन ने कहा था, लॉ इज अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट्स इन एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस। सैलमन जो है, आप इसमें कनेक्ट करेंगे सैलमन, अनदर फिलोसफर। Law is body of principle recognized by state. अगर आपको मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, आप लोग पूछ सकते हैं, मैं
और बेटर वे में लिख लूँगा, मैं इसे रनिंग हैंड में नहीं लिखूँगा, अगर वो प्रॉब्लम नहीं है जिससे समझने में। आप एक और चीज़ समझ लीजिए, जैसे ऑस्टिन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, हम सैलवन की जो डेफिनेशन है इन्होंने कहा था जो स्टूडेंट्स में दैट लॉ के बारे में, लॉ इज अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस। अब ये आइडेंटिकल डेफिनेशन है, ऑस्टिन से मिलती जुलती है, लेकिन ये डिफरेंस है, ऑस्टिन ने सॉवरेन पावर को एम्फोसाइज किया था, सैलवन ने एक स्टेट को एम्फोसाइज किया है। सैलवन वैसे ही आप करेक्ट करेंगे दैट ही हैज एम्फोसाइज दैट द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स दैट द स्टेट हैज रिकॉग्नाइज्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सो आप इसमें इस सैलवन की डेफिनेशन को स्टेट की सुपीरियरिटी से कनेक्ट करके आप समझ लीजिए इसको, ये ऐसे करके ये डेफिनेशन सैलवन ने कही थी। अब मैंने आपको ऑस्टिन के बारे में बोला एंड सैलवन के बारे में कहा, इसमें बहुत सारी और सारी डेफिनेशंस भी हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक और कॉन्सेप्ट है जो हम आगे अब पढ़ेंगे, अब पढ़ने जा रहे हैं, दैट व्हाट आर द स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। देयर आर मेनी स्कूल्स दैट आर एसोसिएटेड विद दिस सब्जेक्ट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एंड आई होप यू पीपल हैव फॉलोड टिल नाउ। अगर किसी को कोई डाउट आप पूछ सकते हैं।